स्वागत है नीरज जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमसुंदरमेकदन्तम् पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्याद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचेत्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मैः ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथ्वी भारनसो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमत्स्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बहु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लेशाप हारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगिनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भागवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण वही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी जी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदं स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है और जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप हैं उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागण तत्त्वं यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर होते हैं, भा, गा, वा और ता। भा भाष्यते सर्ववेदेषु गागीयते नारदादिभिः, वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु तातरन्ति भवसागरः, जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका मान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं और जो भव सागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। हा कीर्तिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः वकार वैराग्यतश्चैव तकार संसृते तारकः। भागवत में जो भा अक्षर है वह कीर्ति प्रदान करने वाला है और गा अक्षर ज्ञान देने वाला है, वा अक्षर वैराग्य देने वाला है और ता अक्षर संसार सागर से तारने वाला है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च,
वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं, इसलिए यह महापुराण है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने बिनु ना होत परती, बिनु परती, होत नाही प्रीति, बिनु परती। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। अब मैं सुदामा चरित की कथा कहूंगा। कृपया सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव अभी तक आपसे मैंने जो प्रश्न किया है आप उसी का उत्तर दिए। हे गुरुदेव आप मुझे वह सुनाइए जो आपको बहुत प्यारी लगती हो और जिसे कभी ना सुनी हो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर प्रसन्न हो गए और भगवान का ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण तथा सुदामा की लीला का वर्णन प्रारंभ करते हैं। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही परम मित्र थे। सुदामा भी बहुत ही ज्ञानी थे तथा परम शांत थे। वे गृहस्थ आश्रम होने पर भी प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाता उसी से वे अपना जीवन यापन करते थे और भगवान का भजन करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, वह भी उन्हीं के समान थी। एक बार जब कई दिनों तक अन्न का एक भी दाना नहीं मिला और बच्चे जोर जोर से रोने लगे तो सुशीला से सहा नहीं गया। उसने कहा, स्वामी साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण आपके परम सखा हैं, वो ब्राह्मण के परम भक्त हैं, शरणागत वत्सल हैं। आप उनके पास जाइए, वह हमें बहुत सा धन देंगे जिससे हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। वह इस समय द्वारका में निवास करते हैं। सुशीला के इस प्रकार कहने पर सुदामा जी विचार करने लगे, अयम ही परमो लाभ
उत्तम श्लोक दर्शनम। धन की कोई बात नहीं, परंतु इसी बहाने आप अपने परम सखा श्री कृष्ण का दर्शन तो कर लेंगे। सुदामा जी ने कहा, मित्र और गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई। उसे अपनी फटी पुरानी धोती में बांध सुदामा जी को दे दिया, मानो वे अपनी गरीबी का संदेश दे दिए कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हो। सुदामा जी ने जब द्वारकापुरी की यात्रा की, चलते चलते एक स्थान पर शाम हो गई और वे वहीं पर एक वृक्ष के नीचे और बैठे बैठे उन्हें निद्रा आ गई और वह वहीं पर सो गए। कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि सोते हुए सुदामा जी को द्वारकापुरी ले आओ। योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सुदामा जी को द्वारका ले आई। प्रातः काल जब सुदामा जी जागे तो चारों तरफ बड़े बड़े महल दिखाई देने लगे। मंदिरों से घंटियां के स्वर सुनाई देने लगे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, भैया यह कौन सी नगरी है? द्वारका वासियों ने कहा, गुजराती भाषा में द्वारकापुरी छे। हमारे श्री कृष्ण हैं, पर यहाँ तो 6 6 द्वारका हैं। तो इनमें से पता नहीं मेरे कन्हैया कौन से द्वारका में रहते हैं। द्वारका वासियों ने कहा, भैया यहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं। द्वारपालों ने कहा, हाँ यहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि श्री कृष्ण से कहना कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा जी आए हैं। द्वारपालों ने जैसे ही ब्राह्मण के वचनों को सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सुदामा जी को नीचे से ऊपर की ओर देखा। सुदामा जी के पैरों में ना तो जूतियां, धोती पहनी है तो वह भी फटी है। बड़ी ही दयनीय स्थिति है। द्वारपालों ने सोचा, कहा महाराजाधिराज श्री कृष्ण हैं और कहा यह निर्धन ब्राह्मण, यह कैसे संभव हो सकता है? फिर भी द्वारपाल अपना कार्य करते हैं। द्वारपाल श्री कृष्ण की सभा में जाते हैं और सुदामा जी का संदेश सुनाते हैं। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जानी के आली बसी की ग्राम। धोती फटी सीलटी दुपट और पाव उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ा तुझ दुर्बल एक, रहो चकी सोम सुधा पिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु
द्वारपालों ने कहा श्री कृष्ण से, प्रभु, एक ब्राह्मण है और फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, और ना ही उसके सर पर पगड़ी है, ना ही पैरों में जूतियां, और वह अपना नाम पूछ रहा है। भगवान ने कहा, अरे द्वारपालों, उसकी दशा का क्यों वर्णन कर रहे हो? उसका नाम तो बताइए। तो द्वारपालों ने कहा कि बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपालों ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण, उनका नाम तो सुदामा है। श्री कृष्ण ने कहा और सुना कि अरे सुदामा का नाम। जैसे उन्होंने सुना तो दौड़ पड़े, अपने मित्र से मिलने महल से बाहर आकर सुदामा जी को हृदय से लगा लिया और सुदामा जी को प्रेम से महल के अंदर ले आए। जैसे रुक्मणी जी के कक्ष में ले आए और वहीं पर बैठाए, तो रुक्मणी आदि रानियों को चरण धुलने हेतु जल मंगवाया। ऐसे बेहाली बेवाइन सो पग कंटक जाल गढ़ी पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए न इतै कितै दिन खोए। देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण की दृष्टि जैसे ही सुदामा जी के चरणों में गई, उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। जब तक रुक्मणी आदि रानियां जल और परात लेकर आती, उतनी देर में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धुल दिए। बरसी कमल नयन बादल सो, धुल गए पैर नयन के जल सो, धुल गए पैर नयन के जल सो। तत्पश्चात सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और उत्तम भोजन करवाया। और जब वह आराम से बैठ गए, तो कहा, मित्र, बताओ क्या तुम्हारा विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया, मेरा तो विवाह हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, फिर तो जरूर भाभी जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ अवश्य भेजी होंगी। सुदामा जी श्री कृष्ण के अत्यंत ऐश्वर्य को देखते हैं, तो शर्म के कारण उस 4 मुट्ठी चावल को छुपा लेते हैं। भगवान ने देख लिया उस पोटली को और कहा, मित्र, तुम यह क्या छुपा रहे हो? तो सुदामा जी कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने जैसे ही उस पोटली को छीना, तो वह पोटली नीचे गिर गई और सारे चावल बिखर गए। श्री कृष्ण ने जैसे ही उस चावल को देखते हैं, तो दौड़ के 1 मुट्ठी चावल उठाकर खा जाते हैं और सुदामा को अनंत ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मानो भगवान ने सुशीला के संदेश का जवाब दे दिया। होनी थी तो हो गई, अब ना ऐसी हो,
अब तेरे घर भागी जूं नित्य द्वादशी होय। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने के लिए चावल उठाते हैं तो रुक्मिणी आदि रानियां वहां पर पधार जाती हैं और कहती हैं, स्वामी हमें भी तो ब्राह्मण देवता का प्रसाद दीजिए। प्रभु वह सब में बांट देते हैं। श्री कृष्ण उस चावल की इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, तुम इतना महत्वपूर्ण भेंट हमसे छुपा रहे थे। श्री कृष्ण ने मानो एक मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान कर दिया हो। अब सुदामा श्री कृष्ण से पूछते हैं, कन्हैया अब तुम भी बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मित्र, हुआ है। आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करिए, अभी हम उन्हें बुलाते हैं। सबसे पहले रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां आई। उनको सभी को सुदामा जी ने अलग अलग आशीर्वाद प्रदान किया। सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव आदि। उसके बाद 100 रानियां आई। सुदामा जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। अब जब 500 रानियां एक साथ आई तो आशीर्वाद ही कम पड़ गया, क्योंकि बदल बदल कर आशीर्वाद देते थे, फिर भी किसी प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया। अब इनके बाद 1000 रानियां आ गईं, तो सुदामा जी की बोलती ही बंद हो गईं। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अब और कितनी रानियां हैं। कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं, मित्र पूरी 16,108 हैं। सुदामा बोले, मित्र आप सभी को एक साथ बुलवाइए, हम सभी को एक साथ आशीर्वाद देंगे। सभी रानियां एक साथ आ गईं। सुदामा जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और रात्रि में वहीं विश्राम किया। रात्रि में श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आशीर्वाद दिया, आदेश दिया कि जिस प्रकार तुमने एक रात्रि में ही द्वारिकापुरी का निर्माण किया है, वैसे ही तुम जाकर सुदामापुरी का निर्माण करो। अब सुदामा जी प्रातःकाल उठते हैं और श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेते हैं और द्वारका से अपने घर की यात्रा करते हैं। मार्ग में सुदामा जी विचार करते हैं, आज मैंने श्री कृष्ण के ब्राह्मणता को देख लिया है। क्वाहम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, ब्रह्म बंधुरीति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहा मैं तो पापी हूं और दरिद्र ब्राह्मण, और कहा लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण। मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। वह तो संसार के एकमात्र पालन करता और श्री हरि नारायण हैं। उन्होंने मुझे धन इसलिए नहीं दिया क्योंकि धन प्राप्त करने पर भक्त भगवान को भूल जाता है, ऐश्वर्य में अभिमान हो जाता है। ऐसा विचार करते करते अपनी पुरी में लौट आते हैं और जैसे ही उनकी दृष्टि बड़े बड़े महलों में पड़ती है तो कहते हैं, अरे मैं तो पुनः द्वारका लौट आया। यह तो मेरी पुरी नहीं है, मेरी पुरी तो झोपड़ी से रहित है और मेरी झोपड़ी तो कहीं दिख ही नहीं रही है।
वह वहां के लोगों से पूछे, अरे भैया, यह कौन सी नगरी है? उस व्यक्ति ने कहा, भैया यह सुदामापुरी है। सुदामा जी ने विचार किया होगा, कोई बड़ा सेठ जो इतने बड़े बड़े महल बनवा दिए, परंतु मेरी पत्नी और मेरे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वह चारों ओर देखते हैं, ढूंढते हैं, और इसी बीच सुशीला की दृष्टि सुदामा जी पर पड़ती है। वह स्वर्ण की थाली में आरती सजाकर आती हैं। सुदामा जी देख भी रहे हैं कि हमारी आरती उतर रही है। वह सोचने लगते हैं, विचार करते हैं, यह कौन है? इतने में सुशीला ने ही कह दिया कि स्वामी, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। सुदामा जी ने पूछा, अरे यह सब कैसे हुआ सुशीला? तो सुशीला ने कहा, स्वामी, सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। सुदामा जी ने कहा, यह बात तो सत्य है। देखो, जब संसार देता है तो दिखा कर देता है, और भगवान देता है तो छुपा कर देता है। विरक्त भाव से सुदामा जी ने भोगों को भोगा और भगवान का भजन करके अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रणाम गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगा जी। अच्छा वक्तव्य रहा, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बड़ा भाव के साथ आपने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा।